अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इंशाअल्लाह ताला मेरे नबी के नाम से मस्जिद बनने जा रही है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम जुड़ा है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ये बाबरकत मस्जिद, बाबरकत नाम बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला उसकी नींव रखी जाएगी। जब मैंने पिछले 3 महीने पहले जब रंग शारदा के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, जब पहली मस्जिद की झलक दिखाई गई, फोटो, पहली मस्जिद की ईंट की फोटो पहली दिखी, मस्जिद का नाम डिक्लेयर किया गया, सारे आलम दीन जिसमें हर मसलक के आलम दीन मौजूद थे, सुन्नी, तबलीग, देवबंद, पीर, उलमा, शिया, सभी हज़रात, सभी आलम दीन और सभी अलग अलग शोबों में काम करने वाले हज़रात वहाँ नामी गिरामी शख्सियत हिंदुस्तान की मौजूद थी। इसमें मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला हम इसको स्टेप बाय स्टेप तरतीब से शरई नुक्ते नज़र को देखते हुए हर एक आलम दीन से बात करते हुए इस मस्जिद के काम की बुनियाद को हम आगे शुरू करेंगे। अभी कुछ ही दिनों में 29 तारीख को यानी 29 को इसी महीने में इंशाअल्लाह ताला रंग शारदा के अंदर फिर एक प्रोग्राम होने जा रहा है। जैसे हमने कहा था कि मस्जिद की जो डिज़ाइन तैयार हो गई, डिज़ाइन के बाद मस्जिद की एक वेबसाइट बनाई जा रही है और उस वेबसाइट के जरिए QR कोड होगा। वेबसाइट के जरिए पूरे हिंदुस्तान भर जो मस्जिद के लिए जो ताउन यानी चंदा जिस तरीके से मांगा जाएगा उसी एक अलग अंदाज में मांगा जाएगा। एक QR कोड होगा, वेबसाइट होगी, वेबसाइट के जरिए लोग अपने अपने पैसे उस मस्जिद के अंदर डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। अगर किसी को 1000 रुपए भी देना है, कोई गरीब से गरीब आदमी या अमीर से अमीर आदमी मस्जिद के अंदर ताउन करना चाहता है, वो डायरेक्ट उसके अंदर कर सकता है। जैसे ही उन्होंने वेबसाइट के जरिए पैसे दिया और उसका बटन दबाया, 1000 रुपए जैसे बचे वैसे उसके मोबाइल पे मैसेज आएगा, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शुक्रिया, आपके 100 रुपए या 1000 रुपए या लाख रुपए जो भी होंगे वो आपके हमें मिले, और नीचे दुआ लिखी जाएगी। ये ट्रांसपेरेंसी होगी, किसी व्यक्ति के हाथ में कोई भी पैसा नहीं जाएगा। ये हमने पहले हमारी सोच थी, जैसे मैं अध्यक्ष बना सबसे पहले मैंने ये कहा कि फाइनेंस के ऊपर हम पूरा ध्यान दिया जाएगा और उसी तरीके से शरई नुक्ते नज़र को देखते, अगर किसी को अस्पताल में देना है तो अस्पताल में पैसे दे सकता है, किसी को मस्जिद में देना है तो मस्जिद में दे सकता है, किसी को ओल्ड एज होम में देना है तो ओल्ड एज होम में दे सकता है, किसी को कॉलेज में देना है कॉलेज में दे सकता है, जिसको खाने के अंदर 3000 से 5000 लोग ता कयामत तक के वहां खाएंगे खाना तो उसके लिए दे सकता है। तो अलग अलग शोबों के अंदर काम करने वाले जिसको जिस अंदाज में पैसे देना है, जिस लिए देना है, जिस वजह से देना है, हर इंसान अपनी चॉइस के मुताबिक वहां पैसे दे सकता है। तमाम महाराष्ट्र लेके हिंदुस्तान से लेके दुनिया भर में जहां कहीं भी हिंदुस्तानी मुसलमान रहता है वो जाके दे सकता है, हर कोई उसके अंदर हिस्सा ले सकता है। इसीलिए आने वाली 29 तारीख को 29 को हम रंग शारदा मुंबई में प्रोग्राम करेंगे। मस्जिद की और कुछ तब्दीलियां है, डिजाइन में है और वो सारी चीज दिखाएंगे। कुछ ऐसे राज है जो वो भी उस प्रोग्राम में हम बताएंगे ताकि देश और दुनिया को सारी बातें पता चले, और अल्लाह ने चाहा तो मुझे यकीन है वो सारी बातें लोगों के सामने आने के बाद कुछ 1-2% में % जो लोग जिसके लिए शरई नुक्ते नज़र पे बातें कर रहे वो भी खुश हो जाएंगे और वो जगह पे बैठ के लब्बैक करेंगे और लब्बैक पुकारेंगे। ये अपने आप में एक बात रहेगी। अल्लाह ने चाहा तो उसके बाद हम वहाँ दिन तारीख तय करेंगे। रमज़ान बाद मैंने कहा था कि रमज़ान बाद हम मस्जिद की ईंट नींव ले जाएंगे। मैंने उस प्रोग्राम में कहा कि वो ईंट मक्का शरीफ, मदीना शरीफ जाएगी, मक्का शरीफ जाके जमजम से उसको गुस्ल दिया जाएगा, मदीना शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे इजाजत ली जाएगी, और वो सारी प्रोसेस पूरा करके वो ईंट को हमने मुंबई लेके आ गए। अब अजमेर शरीफ हम उस ईंट को ले जा रहे सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, और मुंबई शहर से रमजान के बाद इंशाअल्लाह ताला कुर्ला से या हाजी अराफा शेख वो ईंट को सभी लोगों के सामने पेश करेगा। लोग उसकी ईंट की ज़ियारत करेंगे, लोग इतर पेश करेंगे, उस ईंट को देखेंगे, और ये इसका नज़ारा यहाँ से हम जाएंगे और हम लोग 6 दिन का सफ़र करते हुए रमज़ान बाद अयोध्या मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के प्लॉट पर पहुँचेंगे और वहाँ रखा जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला वो रखने के बाद वहाँ काम की शुरुआत होगी। अच्छा, मस्जिद डेवलपमेंट को लेकर आपने तमाम बातें कही थी, क्या रूट मैप तैयार किया गया है,
बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, पूरा रूट मैप जो है आपको 29 तारीख को नजर आएगा। सारी चीजें एकदम, हर चीज ट्रांसपेरेंसी होगी। जब वेबसाइट बनेगी तो वेबसाइट के अंदर सारी चीज होगी, मस्जिद किस तरीके से होगी, मस्जिद की मीनारें कितनी होगी। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद जो है, जो 5 मीनार की बनने जा रही है, लोगों ने 2 मीनार की देखा और 4 मीनार की मस्जिद देखा। पहली मस्जिद है जो इस्लाम के 5 फर्ज कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इस 5 इस्लाम की बुनियाद पे पहली मस्जिद जो बनने जा रही है, जो इस्लाम की सदाएं बुलंद करेगी, यह अपने आप में खास बात होगी। फिर मस्जिद के अंदर जब अजान होंगी, जैसे अल्लाह अकबर होगा तो पानी उछल के अजान देगा, ये अपने आप में एक बात होगी, लोग देखने आएंगे। मगरिब होगी तो ऑटोमेटिक मस्जिद की लाइटें शुरू होगी, फजर होगी तो ऑटोमेटिक लाइट्स बंद होगी, ये अपने आप में खास बात होगी। दुनिया का सबसे बड़ा, दुबई से बड़ा जो फिश एक्वेरियम बनाया जा रहा है वजू खाने में, लोग आएंगे, मछलियां देखेंगे और मछलियां देखने के बाद लोग वजू करेंगे और 2-2 रकात नफील अदा करेंगे। जो बेकसूर दंगों में मारे गए, ता कयामत तक उनके लिए मगफिरत की दुआएं होगी, नमाजें होगी। ये खास मस्जिद का खास मकसद होगा। और खास बात ये हमने की, ये मस्जिद किसी मसलक की नहीं होगी, ये किसी मसलक से जुड़ी हुई नहीं होगी, ये मस्जिद मुसलमानों की होगी। इसीलिए हमने जब लखनऊ हम पहुंचेंगे तो हमने इसकी तैयारी की कि शिया हजरात रहेंगे, मुसलमान हमारे सुन्नी मौलाना होंगे, हमारे तबलीगी मौलाना होंगे, देवबंदी होंगे, अहले हदीस होंगे, हर मसलक के आलिम दीन को वहां बुलाया जाएगा और उन सब के हाथों से ये ईंट वहां रखी जाएगी, ताकि हर कोई कहेगा ये हमारी मस्जिद है, ये मुसलमानों की मस्जिद है, किसी मसलक की मस्जिद नहीं है। ये अपने आप में खास मस्जिद की बात रहेगी। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ सर, आपने मस्जिद में एक हॉस्पिटल और स्कूल की भी बात कही थी, एक बार फिर से बताना चाहेंगे? देखिए, कैसा हॉस्पिटल के लिए हमने जब बात की तो कि हम चाहते कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से पूरी देश और दुनिया में इस्लाम की दावत दी, हम सहाबाओं को मानने वाले लोग हैं, हम नबी को मानने वाले लोग हैं, हम गरीब नवाज को मानने वाले, हम बाबर को नहीं मानते। बाबर एक राजा था, बाबर इस देश में तीर तलवार भाला लेके आया था, बाबर इस देश को लूटने आया था। हम बाबर को नहीं मानते, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, हम नबी को मानने वाले लोग हैं। तो नबी की सीरत अगर जब पढ़ेंगे तो लोगों को मोहब्बत का पैगाम, तो ये मस्जिद जो होगी दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा। उस मस्जिद के प्रमाइसेस में जो 500 बेड का जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, हमारा दावा है कि इसके बाद मुंबई शहर में, यूपी से कभी कोई कैंसर का पेशेंट टाटा हॉस्पिटल में जाएगा, जो जाएगा हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में जाएगा और उसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। वो कोई भी जाति धर्म का हो, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, कोई भी रहो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। एक हिंदू व्यक्ति का जब वहां पे इलाज होगा, मुफ्त में इलाज होगा, उसकी माँ का इलाज होगा, उसके पिताजी का इलाज होगा, वो जाते जाते दुआएं देते जाएगा कि ये है और मेरे नबी का नाम रिस्पेक्ट से लिया जाएगा। ये अपने आप में खास बात होगी। वहाँ कॉलेज हमने डाला कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए, हमारी बच्चियां पढ़नी चाहिए। लॉ कॉलेज बनाया जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है, डेंटल कॉलेज बनाया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल स्कूल बनाई जा रही है, ताकि नबी ने कहा इकरा, पढ़ो और आगे बढ़ो। तो वहां पे हमने खास तौर पर पढ़ाई का भी इंतजाम कर दिया, लोग पढ़ेंगे। हमने नमाज का इंतजाम, लोग नमाजें पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे। हमने अस्पताल का इंतजाम कर दिया, लोगों का इलाज फ्री में होगा। हमने खाने का इंतजाम किया, हमने वहां पे 3000 से 5000 लोग खाना खाएंगे, उन्हें पेट का, भूख का भी इंतजाम कर दिया। ये सब करते वक्त हमने एक अद्भुत हिंदुस्तान का ओल्ड एज होम बनाने जा रहे हैं। उसकी डिजाइनिंग और उसका नाम हम अगले साल डिक्लेयर करेंगे, ताकि पूरी दुनिया में एक पैगाम पहुंचाएंगे। ये मस्जिद जो अपने आप में एक सोच होगी, ये दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। और ये मस्जिद के जरिए अल्लाह ने चाहा तो इस देश में मोहब्बतें आएगी, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। हम अगर नफरत देंगे तो नफरत मिलेगी, मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी। हम मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाएंगे और इस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, इस नाम की बरकत से इस देश में रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी, दीन की बारिश होगी और दीन और दुनिया समझ जाए। और इस मस्जिद के प्लेटफॉर्म पे, इस नाम के जरिए हर मसलक के आलिम दीन, हर मसलक के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। जिस किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, वो मुसलमान होगा और वो मुसलमान उस इस्लाम की सदाएं बुलंद करते हुए उस मस्जिद के प्रमाइसेस में आएगा। ये अपने आप में एक मस्जिद की खास बात होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, सभी लोगों से कहूंगा कि ये एक शरई नुक्ते नजर को देखते किया जा रहा है, इस्लामिक तरीके से किया जा रहा है, पूरे तकवे और परहेजगारी के साथ किया जा रहा है। आप सब इस मस्जिद का हिस्सा बनिए, आप इस मस्जिद के साथ जुड़िए। एक ईंट हाजी अराफात शेख ने दी,
एक ईंट आप भी लाइए और इसके अंदर साथ में जुड़िए। जो कोई पैसा दे सकता पैसा दीजिए, जो कोई साथ जुड़ सकता साथ जुड़िए, जो कोई मेहनत कर सकता मेहनत कीजिए, क्योंकि सारे लेबर, सारे कॉन्ट्रैक्टर ज्यादातर यूपी से, बड़े बड़े हुनरबाज यूपी में है, वो लोग आके जुड़े और उस मस्जिद के लिए काम करे। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से दूंगा। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को कहो, अपनी माँ को कहो, अपनी दादी को कहो, अपनी नानी को कहो, हर एक को कहो कि अपने घर में बैठ के 2-2 रकात नफिल अदा करके दुआ कीजिए इस हाजी अराफात शेख को कामयाबी मिले और ये मस्जिद बनाने के अंदर किसी भी तरीके की कोई तकलीफ और कोई रुकावट नहीं आए। और ये सफर जो सफर जा रहा है, जो सहाबा ने जिस तरीके से सफर किया, दीन की दावत दी, तबलीग जिस तरीके से दीन की दी गई, उस तरीके से ये सफर अद्भुत सफर है और हर कदम पर रहमतों की बारिश होगी। और वो सफर अपने आप में एक बात करेगा कि हर जगह जगह नमाजें होगी और रात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत के ऊपर जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उन्होंने अपनी जिंदगी में डाला, उसके ऊपर बयान होगा, दुआ होगी और अर्श और फर्श हिलेगा और रो रो के दुआएं की जाएगी, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआएं की जाएगी। 6 दिन सफर के अंदर जो जो मेरे साथ चलना चाहता है रमजान में जरूर मेरे साथ आइए और इस सफर के अंदर दुआ और इस सफर का हिस्सेदार बनिए।